मायावती निशाना साधने में लगी रही, उधर उन्हीं के कद्दावर नेता ने अखिलेश यादव का हाथ थाम लिया। जो कभी संभालते थे बीएसपी की प्रदेश भर में कमान, वो अब थामे घूम रहे हैं अखिलेश यादव का हाथ। मायावती अखिलेश को लाचार साबित करती रही और उधर अखिलेश यादव ने उन्हीं के घर में डाका डाल दिया। अखिलेश यादव की इस चाल ने मायावती को किया चारों खाने चित। उन्हें महसूस भी नहीं हुआ और पार्टी के साथ साथ वोट बैंक भी लुट गया। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार की पटकथा लिखने वाली मायावती को लग रहा था कि वो जो कर रही हैं वो सही है और अखिलेश यादव पर कीचड़ उछालकर वो अपनी पार्टी की छवि सुधार लेंगी। लेकिन मायावती भूल गई कि अखिलेश यादव उस बाप की औलाद हैं जिसने पलक झपकते ही सत्ताधारियों को धूल चटाने का काम किया है। मायावती इधर अखिलेश यादव पर निशाना साध रही थी, उधर अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव चला जिसने सियासत के मायने ही बदल दिए। जिसके सहारे कभी मायावती ने जीत का रास्ता तय किया था, वही कद्दावर नेता अखिलेश यादव का हाथ थामे पैदल मार्च में पहुंचा तो मायावती भी गश खा गई कि ये क्या हो गया। बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने एक चाल से हाथी की सवारी करने वाली मायावती को धोबी पछाड़ दिया है। लेकिन पहले बात करते हैं कि मायावती की उस चाल की जिसे जीत के लिए चला था लेकिन हार का वो कारण बन गई। दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र तो आपको याद ही होगा और याद होगी सपा की वो कवायद जिसने हल्ला मचा दिया था। मायावती उसी कवायद को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधने का काम कर रही थी। उधर मायावती के ही सबसे करीबी साथी लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव का हाथ थाम लिया। कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के राइट हैंड रहे लालजी वर्मा जब अखिलेश यादव के साथ दिखे तो हंगामा बरप गया। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव का लेफ्ट हैंड थाम रखा था। इसको लेकर बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दे दिया। दरअसल मायावती ने पिछले दिनों ट्वीट कर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को कभी इतना लाचार नहीं देखा। पिछले 5 दिनों में दूसरी बार सड़क पर उतरकर अखिलेश ने उन्हें संदेश दे दिया कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी लाचार नहीं है, वो मुद्दों को गंभीरता से उठा रही है और उनका असर भी दिख रहा है। सरकार को निशाने पर भी ले रही है समाजवादी पार्टी और वोट बैंक भी साध रही है। लालजी वर्मा बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती थी। 5 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके लालजी वर्मा ने यूपी चुनाव 2022 से पहले सपा में एंट्री ली थी। इससे पहले वे बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके थे। मायावती का काफी करीबी नेता उन्हें माना जाता था। लालजी वर्मा ने टांडा विधानसभा सीट से 4 बार जीत हासिल की थी। साल 2012 में वो पहली बार कटेहरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आए थे और हार गए। साल 2017 में दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे और जीत मिली। इसके बाद साल 2022 में सपा के टिकट से कटेहरी से चुनावी मैदान में उतरे और जीते। अब उनके साथ अखिलेश यादव की जुगलबंदी ने मायावती को बड़ा संदेश दे दिया है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2022 में सहयोगी रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी बड़ा संदेश दिया है। दरअसल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर एसी कमरे से राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर आकर चुनाव लड़ने की बात कही। इस पर राजनीति गरमाई। आखिरकार ओपी राजभर ने सपा से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने मानसून सत्र के दौरान 5 दिनों में दूसरी बार रोड पर उतरकर संदेश दे दिया कि अब संग्राम सदन से सड़क तक होगा और वो नेताजी के तर्ज पर अब सियासत करेंगे। लालजी वर्मा और अखिलेश यादव की वायरल होती तस्वीरों को देखने के बाद सियासी सुर्खियां बन रही हैं। देखना यह है कि ये जुगलबंदी आने वाले दिनों में क्या कमाल दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।